उपाय और टोटकों में क्या फर्क होता है? टोटके क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं? जो आप बताती हो टोटके तो नहीं है। कैसा टोटका बताते हैं लोग? टोटका बताते हैं कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, कोई नज़र आपके ऊपर आ गई है, आपको नज़र उतारनी है, तो आप एक काम करिए, आप एक चप्पल ले लीजिए और वो चप्पल लेके आप सामने वाले के सिर पे 7 बार घुमाइए और उसको जोर से पटक दीजिए। ये टोटका है। सबसे ज्यादा लव राशि फल देखा जाता जी। है। आपके पास भी आते होंगे लोग मैक्सिमम। तो जिनकी शादी हो जाती है अपने मनचाहे लड़के या लड़की से, जिनकी नहीं हो पाती वो कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान बकवास है। सच कहाँ सुनना चाहते हैं? आइए बैठिए, हम सुनाते हैं सच आपको। आपके अंदर जिगरा है सच सुनने का। जिनकी शादी नहीं हो पाई वो भी सत्य को कहाँ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उस समय तो प्यार में ऐसे पागल होते हैं कि नहीं, ये कैसे, ये तो रातों रात जागा है मेरे लिए, इसे तो तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है मेरे लिए। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केस आते रहते होंगे, लोग लड़के लड़कियां युवा बच्चे आते रहते होंगे और जी ये सब करते रहते हैं। जी। तो कभी आपने समझाया है उनको कि ये इस तरह से मत करो, आपकी कुंडली? मैं बहुत स्पष्ट हूँ, शायद इसीलिए बहुत बदनाम भी हूँ लोगों को, इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि ये हमेशा गुस्से में या ये हमेशा स्पष्ट ऐसे जवाब दे देती है, नहीं नहीं हाँ हाँ ऐसे। आज बुरी जरूर लगूंगी लेकिन उस समय बहुत मीठी लगूंगी। जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने मेरी मदर को मेरे होने के लगभग 3.5 महीने पहले ये बताया कि इस दिन इस तारीख पर इतने बजे ये तेरे घर में कन्या का जन्म होगा। ये आज तक मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, आज आपको बता रही हूँ। मेरा सौभाग्य है, कुछ ऐसी बातें पता लगी जो अभी तक कहीं किसी को नहीं पता। और जो मेरी वो कुंडली बनी हुई है, जो उन्होंने मेरे बाबा ने मेरे होने पर बनाई, उस कुंडली में पीछे कुछ 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि ये अपना जीवन, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने अगले जीवन में शनि की महादशा जरूर भोगता है। गाय को रोटी खिलाना चालू कर दीजिए, पेड़ के नीचे जाके बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए, आप जाइए हनुमान जी के मंदिर में 2 लड्डू और बीड़ा चढ़ा दीजिए। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये सारी चीजें आपके कर्म को पॉजिटिव कर रही हैं। जैसे अब ये 2025 है, जैसे मैंने कई लोगों से और बातचीत हुई, पीछे भी मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, तो कई सारे ज्योतिषी ने बताया कि ये सूर्य का साल है 2025। क्या ये सही है? सूर्य का साल है सर। देखिए, जो आपको टिपिकल पंडित और ज्योतिष मिलेगा वो सूर्य बोलेगा, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर मिलेंगे वो आपको मंगल बोलेंगे। अभी 2025 में लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छा नहीं रहेगा, आपदाओं भरा साल रहेगा। जैसे अभी पीछे अभी बादल फट गया, अभी उसके पहले विमान दुर्घटना हो गई, उसके पहले भी कुछ ना कुछ होता रहा, तो ये आपदाओं का साल रहेगा। तो क्या जब सूर्य स्ट्रांग होता है या सूर्य का साल होता है तो क्या आपदाएं आती हैं? क्या कभी ज्योतिष विज्ञान में ऐसा हुआ है कि किसी की कुंडली के अंदर कोई एक कुंडली आपने देखी कि जिसके भाग्य में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल सी कुंडली थी, और उस आदमी ने अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करी? मैं बैठी हूँ आपके सामने। अच्छा, ये कैसे संभव है? नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत कुछ होता है। जीवन में भविष्य में क्या छुपा है वो जानने के लिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं। मन करता है कि हम जानें हमारे भविष्य में क्या अच्छा होने वाला है, कैसे हम उसको और जान सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके उपाय कहाँ से लेकर आएं, कैसे उसको ठीक करें। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जिनके उपाय जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो उपाय बताती हैं और बड़े कारगर होते हैं। आपको तो माँ भी कहा जाता है, माँ त्रिशला। लोगों को अब ऐसे उपाय बताती है कि उनकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कुछ पता ही नहीं लगता कि उनकी समस्याएं हैं जीवन में। कहाँ से लाती हैं ये उपाय? कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ से सीखा, कहाँ लिखे हैं ये उपाय? जब चिकित्सा विज्ञान आया था तब सबसे पहले रोगों को खोजा गया और उन रोगों से कैसे हम अपने आप से लड़ सकते हैं उसके लिए फिर संशोधन हुए, दवाइयाँ बनी। इसी प्रकार जो ज्योतिष पढ़ता है, जो ज्योतिष को मथता है, जो ज्योतिष के अंदर अपने आप को पूरी तरह से रमा देता है, वो फिर उन चीज़ों के हल निकालने के लिए अलग अलग रूप में उपाय लेकर आता है। क्योंकि अगर हमें किसी ग्रह की वजह से, किसी ग्रह की युति की वजह से, दशा महादशा अंतरदशा की वजह से, किसी ग्रह की दूसरे ग्रह के साथ दृष्टि संबंध होने से,
या किसी ग्रह के किसी दूसरे ग्रह के घर में बैठ जाने से अगर हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल होती है, साढ़े साथी अगर हमारे जीवन में नाना प्रकार की अलग अलग तरीके से चीज़ों को घटाती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, अगर साढ़े साथी का इफेक्ट हमारे जीवन पर आता है, साढ़े साथी शुरू होते ही व्यक्ति जो है वो परेशान होना चालू हो जाता है, अगर ये एक सत्य है तो उस साढ़े साथी से निकलने का भी तो कोई ना कोई हल या उपाय है। अब शनि से रिलेटेड चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? शनि किन चीज़ों से खुश होते हैं? शनि किन चीज़ों को बहुत जल्दी अपने साथ में अपना लेते हैं? कौन सा प्रसाद उनको बहुत अच्छा लगता है? वो किसके आगे अपने आप को नतमस्तक करके कह देते कि प्रभु आप खड़े हैं तो अब हमारी क्या बात, अब हम इसको क्यों पीड़ा देंगे क्योंकि ये आपका भक्त है। तो ये सारी चीज़ें ना संशोधन है सर, लिखी गई हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो उपाय की किताबें लिखी गई, लोगों ने नाना प्रकार के उपायों के ऊपर हजारों सैकड़ों किताबें लिखी हैं। ज्योतिष की भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहां हिंट में या किसी आपको तरीके से कुछ शब्दों में ये बताया गया है कि इसका ये उपाय कर लें तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था, वास्तु शास्त्र लिखा गया था, हस्तरेखा जब सिखाई गई थी दुनिया के अंदर, टैरो वैरो तो अभी आए हैं, उस समय तो इतना प्रचलित नहीं थे। तो जब ये सारे के सारी चीज़ें, ये सारे शास्त्र हमें बताए गए थे तो उस समय का व्यवस्था बहुत अलग थी। जैसे कि अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाए तो आप कुएं के 7 फेरे लगाएं और वहाँ पर एक दिया प्रज्वलित कराएं, फिर उस कुएं के अंदर से थोड़ा सा जल निकाल के लाएं, उस बच्चे के सिर पे से 7 बार घुमाएं और फिर उसको ले जाकर आप किसी पेड़ के अंदर चढ़ा दें। ये उस समय का उपाय था। अब तो कुआं ही नहीं मिलेगा, अब आपको कुआं ही नहीं मिलेगा, बाकी चीजें बात की बात है, कुआं ही नहीं मिलेगा, कुआं ही नहीं मिलेगा। तो फिर अब क्या, अब नजर का कोई उपाय नहीं बचा इसका मतलब। अब क्या लोगों को नजर नहीं लगेगी? नजर तो अभी भी लगेगी। सिर दर्द तब भी होता था, सिर दर्द आज भी होता है, ये बात अलग है। उस समय कभी कभी होता था, अभी रेगुलर होता है, रोज ही सिर दुखा रहता है सबका, किसी का खुशी से, किसी का गम से, किसी का दूसरी तक की तरक्की से, किसी को देखकर सिर तो सबके रोजाना शाम को दुख जाते हैं। कहने की बात ये, काल पात्र स्थान के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ अपने बुजुर्गों से सीखा, कुछ अपने गुरुओं से सीखा, कुछ किताबों से सीखा, कुछ ग्रंथों से सीखा, कुछ ठाकुर जी की कृपा है कि वो कुछ सिखा देते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बचपन कहाँ था, कहाँ स्कूलिंग हुई, कैसे आगे बढ़े, कैसे इस क्षेत्र में आया, कैसे वो लगा कि मुझे ज्योतिष में कुछ करना चाहिए? सर शायद बने ही ज्योतिष के लिए थे, क्योंकि मेरे बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। अच्छा। और मतलब ये तो फिर आपका पुश्तैनी कि आपने वहां से कुछ सीखा, फिर पिताजी से कुछ सीखा, या बाबा के बाद सीधा आप आई, पिताजी थे बीच में क्या? पिताजी थोड़े कम इंटरेस्टेड रहे। अच्छा। वो सरकारी नौकरी में चले गए तो उनको थोड़ा सा कम था कि ज्योतिष करना है मुझे। विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना एक अलग बात है और उसे हाँ, प्रोफेशनली अपनाना एक अलग बात है। दोनों बातों में फर्क है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। मैं अपने घर की 10th जनरेशन हूँ जिसने ये काम अच्छा एज अ प्रोफेशन लिया है। मेरी बिटिया 11वीं है। अच्छा, आपकी बिटिया भी ये ज्योतिष में है? जी। जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने मेरी मदर को मेरे होने के लगभग 3.5 महीने पहले ये बताया कि इस दिन, इस तारीख पर इतने बजे ये तेरे घर में कन्या का जन्म होगा। तो मेरी मदर बहुत रिस्पेक्ट करती थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आज तक मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, आज आपको बता रही हूँ। मेरा सौभाग्य है, कुछ ऐसी बातें पता लगी जो अभी तक कहीं किसी को नहीं पता। मेरे पापा की जब शादी की बात चल रही थी, तो अब तो देखिए बहुत अलग अलग सोर्सेज हो गए हैं जहाँ से शादी के लिए हम लोग ऑनलाइन और ये सब देखते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। अपन क्या करते थे कि रिश्तेदारों में बोलते थे कि भाई साहब कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। माध्यम थे रिश्तेदारों में बोलना, कुछ अखबार में दे देते थे उस दौर में, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता। या वो मंदिरों के अंदर होते थे, वो शादी विवाह कराने के केंद्र होते थे सनातन धर्म मंदिरों के अंदर, वो लोग करवाते थे बस। जी। तो मेरे बाबा ने किसी को बोला होगा, तो मेरे नाना जी को ये बात पता चली। और चूंकि बहुत छोटे छोटे उस समय आपस में समुदाय होते थे जो एक दूसरे को जानते थे, पहचान बहुत होती थी लोगों की। चाहे फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था सर, लेकिन पहचान बहुत थी लोगों के आपस में। तो किसी ने हमारे नाना जी को बताया कि वहाँ चले जाइए, बजरंग लाल जी का बेटा है, उनकी विवाह की बात चल रही है।
तो हमारे नाना जी आए। मेरे बाबा की हवेली हुआ करती थी, तो वहाँ वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जैसे आते हैं, तो नीचे दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि ऊपर बैठे हैं बाऊजी। बाऊजी बोलते थे सब उनको, तो बोले ऊपर बैठे हैं बाऊजी, आप ऊपर चले जाइए। तो मेरे नाना जी सीढ़ियाँ चढ़ के, सामने ही बाऊजी का कमरा था, चढ़ने लगे। तो उनसे कहते हैं कि आइए आइए, मुझे पता है आप मेरे बेटे के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो मेरे नाना जी थोड़ा सा शॉक्ड भी हुए कि भाई मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई इनको इन्फॉर्मेशन, मेरे मन की बात अगर आप मीडिएटर भी नहीं अचंभा तो होगा ही भेजा। होगा। तो जैसे ही वो गए बैठे, उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी पुत्री हैं और उसका नाम ये है, और आप उनका विवाह लेकर आए हैं, विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और आप इस सिटी से आए हैं। तो बोले आप मुझसे पहले कभी मिले हैं? पर मेरे बाबा के साथ क्या था कि एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, तो मेरे बाबा बहुत सोशल नहीं थे। और मेरी दादी ना बहुत ही कम उम्र में गुजर गई थी। मतलब मेरे पापा 5-6 साल के रहे होंगे जब मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। तो मेरे पापा, मेरी बुआ और मेरे ताऊ जी, इनकी परवरिश में ही मेरे बाबा ने अपना जीवन काफ़ी लगा दिया। बच्चों को पालने में और अपने ही काम में उन्होंने सारी अपना उम्र दे दिया। मेरे बाबा नंगे पैर चले ताउम्र। अच्छा। उन्होंने चप्पलें त्याग दी थी। तो उन्होंने बहुत सारे नियम अपने जीवन के पाल रखे थे कि सुबह उठना है, मंदिर जाना है, फिर यहाँ जाना है। हमारे यहाँ एक गोदावरी करके एक जगह है हमारे कोटा के अंदर, कोटा की हूँ मैं बेसिकली। तो उनका बहुत सोशल नेटवर्क नहीं था मेरे बाबा का। तो वो बड़े वो हुए कि मैं तो आज तक आपसे कभी मिला नहीं, आप कैसे, और ये। तो उन्होंने मेरे बाबा, मतलब मेरे नाना जी को मेरे बाबा ने इतना भी बता दिया कि मीन लग्न की कुंडली है आपकी कन्या की, और ये राशि है आपकी कन्या की, और आप विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और ये विवाह मेरी तरफ से 100% तय है, वही मेरे घर की बहू क्या बनेगी। बात है, इतनी बड़ी जानकारी उनको पहले से ही थी। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो मेरी मम्मी को पहले ही, जब होता है ना कि घर जाके उनके पिताजी ने बताया कि उनको तो पहले ही सब कुछ मालूम, वो तो इतने विद्वान हैं, उन्होंने जाते ही सारा हाल सुना दिया, सब बता दिया। तो मेरी मदर को पहले से ही बहुत अच्छे से पता था कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पर एक बहुत ही ज्ञाता ज्योतिषाचार्य बैठे हैं। तो मेरी माँ बड़ा, जिसे कहते हैं, सम्मान और प्रेम मेरे बाबा से रखती थी। कि बड़ी रिस्पेक्ट थी उनके हाँ, मन तो में। बाबा ने अगर कह दिया कि देख 2:02 पे ये काम होना है, तो मेरी मम्मी ने कभी उस चीज़ को टाला नहीं, उसको 2:02 पर ही किया। इनफैक्ट आज भी मेरे बाबा को गए हुए बहुत साल गुजर चुके हैं, आज भी मेरी माता जी के सामने आप ये कह देंगे ना, तो उनको जो बता के गए ना मेरे बाबा, वो दिन, वो पल, वो घड़ी नहीं टलती। मेरे जन्म से पहले जब उनको बताया गया तो मम्मी ने कहा ठीक है भाऊजी, आप जैसा कहें, भाई कन्या है तो कन्या सही, कोई बात नहीं, जो भी होगा हमारे घर में अच्छा ही है। फिर इसमें क्या हुआ था कि मेरी जो बुआ जी थी उनको कोई संतान नहीं थी, और आप जानते हैं पहले के ज़माने में राजस्थान जैसा क्षेत्र, वहाँ पर थोड़ा सा किसी कन्या को अगर बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं मानते थे, शुभ नहीं मानते थे। तो मेरे बाबा ने एक प्रस्ताव रखा मेरी मम्मी के सामने कि तुम्हारी बिटिया होगी तो तुम उसको मेरी बिटिया को दे देना, मतलब मेरी बुआ को दे देना। मम्मी के लिए थोड़ा टफ तो था कि पहली संतान है, कैसे दे दूँगी मैं, और बिटिया है, भाई लड़का हो तो चलो कोई बात नहीं, लड़की है उसको दे दूँ ऐसे। फिर भी पहले के लोग बहुत अलग तरह के होते थे, बहुत महान होते थे, मैं तो ये मानूंगी साहब। बड़े बुज़ुर्गों की बात उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी, आपका वचन मतलब उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। मेरी मम्मी ने भी सच सम्मान अपने ससुर जी की बात को माना और बोला कि ठीक है, जब वो होगी आप मुझे बता दीजिएगा, जब आप कहेंगे मैं प्रेम पूर्वक दीदी को अपना बच्चा दे दूँगी। तो मेरे बाबा ने उनको मेरे जन्म से पहले ही बता दिया था कि इतने बज के इतने मिनट पर, इस तारीख पर ये बच्ची पैदा होगी। और जो मेरी वो कुंडली बनी हुई है, जो उन्होंने मेरे बाबा ने मेरे होने पर बनाई, उस कुंडली में पीछे कुछ 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि ये अपना जीवन चलाएगी तो सिर्फ ज्योतिष ही बनकर चला पाएगी, ये कुछ और कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी थी उसके अंदर, वो उन्होंने ये लिखी थी कि ये कन्या सबके लिए भाग्यशाली रहेगी,
जिसके भी घर जाएगी उसका भाग्य बना देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कष्टों का और बहुत सारी परीक्षाओं का इसको सामना करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, और जो भी लिखी वो मैं आज कहती हूँ कि 100% नहीं, करोड़ % सही थी। अब आज जीवन के जिस मुकाम पर उन एक 10वीं लाइन में ये लिखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इसको कृष्ण की छवि देखकर पूजने लगेंगे। तो आज मैं जब अपने बच्चों को अपने साथ देखती हूँ, मैं आज सबको अपने साथ जुड़ा देखती हूँ, तो सब ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को जानते ही आपकी वजह से हैं, या हम ठाकुर जी से उतना प्रेम ही आपकी वजह से कर पाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी कही ऑलमोस्ट सारी बातें जो है ना वो मेरे जीवन में सच हो गई। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था, हमारे घर में तब तक कृष्ण पूजा नहीं होती थी। बड़े आश्चर्य की बात मानेंगे आप, हमारे घर में कृष्ण पूजा नहीं होती थी। अच्छा। और हमारे घर के पास में जो मंदिर था वो गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पे एक भैरव बाबा, हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमा थी। उसमें कृष्ण जी की प्रतिमा नहीं थी, इसलिए नहीं कृष्ण पूजा थी, होती नहीं थी। और मेरी बुआ जो है वो टिपिकल जैन फैमिली में गई हुई हैं। अच्छा, तो वहाँ तो भगवानों का कोई, हमारे सनातनों का कोई मतलब नहीं है। माफ करिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जैन धर्म के अंदर कृष्ण भगवान को थोड़ा सा पूजना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, हाँ। कोई कारण है इसके पीछे? पता नहीं, अब जो भी होगा, मैंने कभी इतना जानने की कोशिश नहीं करी। मुझे बचपन में टोका जाता था तो मैं आपको वो बता रही हूँ। अब हम लोग ऐसे घर के अंदर चले गए। अब क्या हुआ कि एक समय आया जब बाय द चांस कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने बाबा के ही साथ आके रहने लगी, अपने दादाजी के साथ ही। वहीं पे पोस्टिंग हो गई थी, वहीं रहने लगे थे हम लोग, तो वहीं पे नौकरी चल रही थी मेरे फूफा जी वगैरह की, तो मैं वहीं रहने लगी उनके साथ में। तो मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। अच्छा। और मेरे बाबा ने फिर मेरे को ज्योतिष का ज्ञान देना चालू करा। तो जब मेरा पहला दिन था, जब मुझे ज्योतिष सिखाना था उनको, मैं रही होंगी कोई ऐसे 7-8 साल की, तो वो मुझे चंबल नदी पर ले गए। मैंने कहा ना वो गोदावरी जाते हैं, उनका एक नियम था कि वो गोदावरी ज़रूर जाते थे। तो मंगलवार का दिन था, वो मुझे गोदावरी लेकर गए और उन्होंने ऐसे मेरे दोनों हाथ पकड़े, छोटी सी बच्ची उन्होंने ऐसे पकड़ा। बड़े लंबे चौड़े, बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे वो। तो 6'2" हाइट थी उनकी, और एकदम पतले दुबले, और सफ़ेद रंग के झक कपड़े पहनते थे, एकदम जिसे कहते हैं ना सफ़ेद, मतलब सफ़ेद। ऐसे सीढ़ियों पे उन्होंने बैठाया और ऐसे दोनों हाथ पकड़े और मुझे डुबकी दिला दी। और जैसे ही मैं पानी में गई, मुझे पानी से बहुत भय है। अच्छा। हमेशा से रहा है, मतलब मुझे हमेशा पानी से बहुत डर, पता नहीं भोसले, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अच्छा। तो मैं पानी से थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे पानी के अंदर ऐसा डुबोया और मैं एकदम ऐसे, जैसे सांस नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक, आंखें बंद, और मुझे एकदम ऐसे सामने से ना एक बहुत जोर की रोशनी दिखाई दी। और मुझे जो सामने दिखाई दिए वो गोविंद देव जी थे। अच्छा, गोविंद देव जी, जयपुर के हमारे आराध्य गोविंद देव जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जो मंदिर मिलता था मैं वहाँ ऐसे यूँ झांक कर देखती थी, ये वही है क्या, ये वही है क्या, ये वही है क्या? मिले ना। मिले, और उसी दिन से वो मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो पहला अनुभव था जो मेरे ठाकुर जी के साथ हुआ। कुछ सवाल लेके आया हूँ। जी जी जी। मतलब ये जो सवाल हैं, इसमें कुछ वेदनाएं हैं जी, कुछ समस्याएं हैं जी, और कुछ लोगों को जानने की उत्सुकता है। जी, वो जानना चाहते हैं। जी। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो कुछ उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने उनको बताया कि मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट करूँगा, तो उन्होंने मुझे कुछ पूछने के लिए बोला कि अच्छा आप जा रहे हो तो ये भी पूछना। तो मैं ये सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज्योतिष में जो उपाय होते हैं उनको करने से जिस भी जातक की कुंडली में कोई, जैसे कोई बुरा ग्रह बैठा है, तो जब वो पूरा ग्रह उसको अच्छे फल नहीं दे रहा है और उसने उपाय किया, तो इससे तो एक तरीके से उसने अपना बचाव किया जातक ने। जी। और जो उसे कर्म का फल मिलना चाहिए था वो उसको नहीं मिला। जी। तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आपको पनिशमेंट किस चीज़ की मिलती है सर? पिछले अपने पूरे कर्मों की, ऐसा माना जाता है। मतलब इसका मुझे कोई ठोस प्रमाण नहीं तो है, कर्म, पर मैंने ये देखा है कि ऐसे बताया गया है, बचपन से हमने किसी सुना है। दिन आप सेवा का मौका दीजिएगा और कभी पास्ट लाइफ थेरेपी कराइएगा, तो आपको वो भी दिखाएंगे कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। सांच को आँच किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो एक ऐसा मेथड है हमारे ज्योतिष में। आप इसे मतलब पास्ट रिग्रेशन में ले जाएंगी, मुझे बता देंगी मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था। बिल्कुल जी।
ये मैं जरूर करवाऊंगा। बिल्कुल ज़रूर कराइएगा और एक्सपीरियंस लीजिएगा और फिर लोगों से भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए, हमें किस चीज़ की सज़ा मिलती है? हमारे कर्मों की। जी। वो कर्म जो हमने जानबूझकर या हमने अपने स्वार्थ, अपने लालच के अधीन होकर हमने गलत रूप से कर दिए और उससे किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी का हृदयघात हुआ, किसी का घर टूटा, जो भी एसेक्ट्रा जो भी प्रॉब्लम्स हुई, हमें अगले जन्म में उन्हीं कर्मों के हिसाब से फल भोगने पड़ते हैं। हमारे ग्रह नक्षत्र भी उसी तरीके से हमारे साथ जुड़कर आते हैं जो हमें हमारे गए हुए विगत कर्मों का फल देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए होते हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए होते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने अगले जीवन में शनि की महादशा ज़रूर भोगता है। इसलिए नहीं भोगता है कि शनि की महादशा आएगी तो और परेशानी और कष्ट आएंगे। शनि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। जैसे अगर मैं आज आपको बोलूं कि किसी व्यक्ति को अगर MBA करनी होगी तो वो ये कहेगा मुझे IIM वहाँ का मेरे को कॉलेज मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। तो आप जब इस लेवल के कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहां तक जाने के लिए और लोगों से ज्यादा स्कोर करना है। आपकी परीक्षा का जो फल है, अगर किसी का 97 है तो आपका 99.9 आना चाहिए, तब आप वहां सेलेक्ट होंगे, राइट? ये 100% आना जितना मुझे पता है। तो उसी तरीके से शनि की महादशा है। शनि की महादशा वो कॉलेज है जो आपको एंट्री तो दे गया, अब वो आपको परिपक्व करेगा किस चीज़ के लिए? उस गद्दी पे बैठाने के लिए जिसके आप योग्य हैं। तो योग्य बनाने का कार्य कौन करता है? शनि। अब शनि चूंकि बहुत स्ट्रिक्ट है, कर्मों के मालिक हैं, ठीक है, तो वो अपनी तरीके से परीक्षाएं लेते हैं और आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। तो हमें जब ग्रहों की पीड़ाएं मिलती हैं या हमें ग्रहों से जब कुछ भी मिलता है तो ज्योतिषी क्या करते हैं? उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि आपका ये समय 6 साल का है, आपका ये समय 3 साल 8 महीने का है। वो आपको उतने समय के लिए कुछ अच्छे कर्म करने के लिए बता देते हैं। गाय को रोटी खिलाना चालू कर दीजिए, पेड़ के नीचे जाके बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए, आप जाइए हनुमान जी के मंदिर में 2 लड्डू और बीड़ा चढ़ा दीजिए, हर मंगलवार को उनके ऊपर जो है आप सिंदूर का लेपन करिए। स्त्रियां ना करें, पुरुष की बात कर रही हूँ। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पे जाकर आप एक झंडा लगा दीजिए। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सारी चीज़ें आपके कर्म को पॉजिटिव कर रही हैं। तो इससे क्या होता है? आपके पुराने जो कर्म हैं वो कट रहे हैं। कौन से कर्म? नेगेटिव कर्म, जो पिछले जन्म में पुराने बुरे कर्म, जिनकी वजह से आप इस जन्म में चीज़ों को भोग रहे हैं। तो यही काम तो एक ज्योतिषी कराता है। इसके अंदर एक बात और आती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपाय किए जी, अलग अलग ज्योतिषियों द्वारा बताए गए उपाय किए। मैं किसी की यहाँ पे निंदा नहीं कर रहा हूँ या किसी को बढ़ा नहीं रहा हूँ जी। हो सकता है कुछ उपाय किसी को कुछ काम नहीं आए जी, लोगों ने बहुत उपाय किए लेकिन उनको कोई उससे लाभ नहीं हुआ जी। तो फाइनली क्या हुआ, जब आदमी की हिम्मत टूटी तो उसने क्या कहा कि ये ज्योतिष विज्ञान ही बेकार है और वो उसको नेगेटिव प्रचार में लग गए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सर, मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, मैं उन लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी जो कोई भी उपाय करते हैं। सबसे पहली बात है, उपाय करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे पूजा के कुछ नियम होते हैं, जैसे भोजन के कुछ नियम होते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो हर चीज़ के नियम बताए गए। आप जब कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय के कुछ नियम होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, किसी की 7.5 चल रही है, किसी पंडित ने उसको बता दिया कि भाई 7.5 है आपकी, शनिवार के दिन आप शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना, वहाँ जाके दिया जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसके बाद में 10 बजे उसको कॉल आ गया दोस्तों का कि भाई कहाँ है? फलानी जगह हूँ। अरे यार क्लब में आजा, सब बैठे हैं, आजा, अपन तो कल संडे चल करेंगे, आजा। आप हनुमान मंदिर में से निकले, आपने तिलक विलक लगा रखा था, आपने सब कुछ पोछा पाछा, कपड़े चेंज करे और आप सीधा चले गए क्लब। अब क्या हुआ कि आप वहाँ पार्टी में गए, आपने शराब भी पी लिया, आपने दोस्तों के साथ चिल भी कर लिया, लेट नाइट आप घर पे भी आ गए वापस लौट के। थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपकी विपत्ति दूर नहीं हो रही, आपकी परेशानियाँ दूर नहीं हो रही, तो आपने क्या कहना चालू करा? अरे पागल बनाते हैं ये ज्योतिषी, कुछ नहीं होता, मैंने 7 शनिवार ये काम किया। मैं मतलब वहाँ पे भी उसने अपने कर्म नहीं देखे, मंदिर तो गया लेकिन मंदिर
मंदिर के बाद जो सात्विक भाव रखना चाहिए था वो नहीं किया, तो उसको उपाय नहीं मिल पाए। आप नवरात्रि आती है, हमने नवरात्रि की पूजा करे, हमारे पास बहुत पैसा है। आजकल सब ये बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बड़े से बड़ा पूजा करवाइए, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करवाइए। ठीक है जी, करवाया अनुष्ठान चल रहा है, 9 दिन आपको रिस्ट्रिक्शंस बता दिए गए, ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, लेकिन आपके घर की स्त्री ने कोई बात कह दी, आप उसके ऊपर चिल्ला दिए। ये बड़ी बात है। आपकी बहन, माँ, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी सास, किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उनके ऊपर भड़क गए, ये तो बड़ी समस्या है। और अपमान कर दिया, तो फिर आप ऐसे देवी का पूजन करके क्या करेंगे? उपाय और टोटकों में क्या फर्क होता है? टोटके क्या होते हैं, उपाय क्या होते हैं? जो आप बताती हो टोटके तो नहीं है, मिक्स है, टोटके अच्छा। भी हैं, उपाय भी हैं। आपने कभी किसी को डिहाइड्रेशन होते देखा? हाँ, है ना? खुद को भी हुई है कई बार। डिहाइड्रेशन के लिए पहले हम घर के अंदर क्या करते हैं, ORS का घोल ले लो, नमक चीनी वगैरह का पानी पी लो, नींबू चीनी का मिला के, नहीं ठीक हो रहा जी, फिर हम क्या है, गोली ले लेते हैं, पूछ के कि हम गोली ले लेते हैं, गोली भी ठीक नहीं कर पाई हमें और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो अब हम काय पे जाते हैं, ड्रिप्स पे। आपको इंस्टेंट रिलीफ देने का काम, जो जल्दी से जल्दी देने का काम जो करता है वो ड्रिप है, और गोली जो है वो थोड़ा टाइम टेकन होती है। उपाय टाइम टेकन होते हैं, टोटके इंस्टेंट होते हैं, मगर वो भी कारगर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मगर बहुत सारी जगहों पे जो है वो टोटकों के लिए अच्छा नहीं माना गया। ये जो कुछ करते हैं लोग बाग, उसको कहते हैं ये अच्छा नहीं किया, किसी के ऊपर करना पड़ता है, अपनी बला किसी के सर देनी पड़ती है, ऐसा कुछ मार्केट में मैंने सुना है, बाजार में लोग बताते हैं इस तरीके से होता है। देखिए सर, जहाँ पर ज्ञान को आप तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे ना, वहाँ पर वो ज्ञान बेकार हो जाएगा, अच्छा, फिर उस ज्ञान में कोई ताकत नहीं रह जाएगी। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली देखेंगे तो कोई भी टोटका कभी भी किसी के नुकसान के लिए नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, कैसे टोटका बताते हैं लोग। टोटका बताते हैं कि आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, कोई नज़र आपके ऊपर आ गई है, आपको नज़र उतारनी है, तो आप एक काम करिए, आप एक चप्पल ले लीजिए और वो चप्पल लेके आप सामने वाले के सिर पे 7 बार घुमाइए और उसको जोर से पटक दीजिए। ये टोटका है, ठीक है? टोटका ये असर करता है। ये टोटका है, ये असर करता है। कितनी देर तक के लिए? मैं कहती हूँ अगर आपको 2 दिन भी रिलीफ मिला उस चीज़ से, तब तक तो आपने बहुत कुछ कर लिया ना। आप नहा भी लिया, आपने पूजा भी कर लिया, मंदिर भी हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो नेगेटिव एनर्जी रेज हो गई ना आपके शरीर से। अभी एक मूवी आई है, बहुत फेमस मूवी आई है अभी, सैयारा करके, मैंने तो देखी नहीं है पर बड़ा नाम सुन रही हूँ मैं, सुना है इसका, लेकिन मैं भी देखा कि बच्चे बड़ा रो रहे हैं वहाँ पर, थिएटर में कई लोग बेहोश हो गए हैं मूवी देखते देखते, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, हाँ, तो मैंने भी नहीं सुना। तो मैंने किसी से पूछा जो देख कर आया, मैंने कहा क्या है मूवी में, तो उन्होंने मुझे बताया। देखिए मैंने पूरी देखी नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई कि एक लड़की है जो भूल जाती है, उसको भूलने की बीमारी है, और वो जस्ट भूल जाती है कि अभी क्या हुआ था मेरे साथ, और उसे कुछ कुछ बातें याद रहती है और बाकी वो भूल जाती है। तो जो लड़का है वो उसको हमेशा अपने साथ साथ लिए घूमता है कि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए या ये भूल ना जाए, कुछ ऐसे करके वो मूवी है। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी होती है, ऐसा कोई केमिकल हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ उथल पुथल होती है जो ऐसी बीमारियों को क्रिएट कर दे? आज के डेट में विज्ञान ने बहुत ऐसी चीज़ों को सामने लाकर रख दिया है जहाँ पर विज्ञान ये कहता है कि हाँ ये होता है। ज्योतिष को वो ग्राउंड कहाँ दिया जा रहा है कि ज्योतिष प्रमाण कर सके इस चीज़ को कि हाँ ऐसा होता है। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आई कि जैसे ज्योतिष में आज की डेट में मैं देखता हूँ युवा बहुत जो है, और युवाओं का एक बड़ा उसमें रहता है कि भाई मेरा विवाह उससे हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की भी कहती है मेरा विवाह उससे हो जाए, लड़का भी कहता है, इसमें दोनों तरफ है, कोई एक तरफ नहीं है। कैरियर से भी ज़्यादा मैंने देखा है कि जो कि हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास एनालिस्ट आते हैं, उसके अंदर बताया जाता है, आंकड़े आते हैं हमारे पास कि भाई आज इतने % लोगों ने सिर्फ लव राशि फल देखा जी, सिस्टम पे सब पता लग जाता है कि हाँ कितने % लोगों ने राशि फल देखा। तो सबसे ज़्यादा डेली में देखता हूँ, कई दिनों से हमारे पास आ रही है इसकी रिपोर्ट कि सबसे ज़्यादा लव राशि फल देखा जाता है। आपके पास भी आते होंगे मैक्सिमम। तो जिनकी शादी हो जाती है अपने मन चाहे लड़के या लड़की से जी, और जिनकी नहीं हो पाती है, वो कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान बकवास है, और जिनकी हो जाती है वो बाद में लड़ते हैं तो कहते हैं ज्योतिष विज्ञान इसलिए बकवास था कि उन्हें पहले नहीं बताया कि मेरी इससे नहीं बनेगी जी। इस विषय में क्या करूँगा? देखिए पहले तो मैं इस पे आती हूँ कि जो बाद में कहते हैं जिनका विवाह हो जाता है,
पहली बात तो यह है कि ज्योतिष के अंदर गुण मिलान एक व्यवस्था है जो शादी से पहले करवाया और उस जाता वक्त तो है। वो गुड़ मिलाने पीछे नहीं लगे होते, उस वक्त तो उन्हें वो लड़का या लड़की चाहिए होता है। भाई यही शादी करनी है। Exactly, कि बिल्कुल आपने सही कहा। कोई कह दे कि आप किससे मत करो या कुछ करो, वो मानेंगे ही नहीं। मानेंगे नहीं, उपाय मांगेंगे, उपाय मांगे, कुछ भी करके करवा दो पंडित कोई जी। रिंग पहना दो, हाँ कोई माला पहना दो, बता दो कहाँ जाके कौन से मंदिर में 10 बार माथा टेकना है, वहाँ टेक आएंगे। तो उस समय तो आप सच को सुनना ही नहीं चाहते कि सत्य क्या है, पहली बात। दूसरी बात, आप कभी भी अपनी गुण मिलान तो करते हैं लेकिन आप अपनी कुंडली एनालाइज नहीं कराते दोनों की। आपकी कुंडली में क्या है, उनकी कुंडली में क्या है, पहली चीज़। ज्योतिष विज्ञान, अच्छा फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुश होने के लिए, जिन्हें दिख रहा होता है हाँ भाई विवाह का योग है, विवाह तो हो जाएगा, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो ये मेरी बात को मान लेंगे कि आपने सही कहा था, देखा हमारा विवाह इससे होना था, हमारा विवाह हो गया। अब होता क्या है सर कि उस अवस्था में हम ज्योतिष को ब्लेम करने लगते हैं, जबकि हमारे अंदर सुनने का पेशेंस नहीं है। आप युवाओं की बात करते हैं, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स हैं। हाँ, वो फोन करते हैं और वो वहाँ से ज्योतिषी बताते हैं कि अब क्या होता है, वहाँ पे आपने 10 मिनट के पैसे डाले, अब आपने 10 मिनट में ये पूछा कि भाई हमारी शादी होगी या नहीं होगी। अब उनके पास आप दे ही 10 मिनट रहे हैं, उनकी भी क्या गलती है? 10 मिनट में बेचारा क्या बता, उनकी भी क्या गलती है? वो 10 मिनट में से 5 मिनट तो एनालाइज करने में ही लगा देंगे, अरे आपकी में ये था, आपकी में हाँ हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। पैसे आपके जब तक खत्म हो उससे पहले वो हाँ या ना में जवाब दे देंगे कि हाँ हो जाएगी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न और है, अगर आप उनको जवाब नहीं दे पाए या आपने उनके लिए नेगेटिव कुछ बोल दिया तो आप वहाँ जाकर उनको एक बैड कमेंट दे दोगे, आप उनका रिव्यू बिगाड़ दोगे, आप उनकी रैंकिंग बिगाड़ दोगे, फिर उनके पास अगली बार कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो आपने खुद ही तो अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट कर रखा है। सच कहाँ सुनना चाहते हैं? आइए बैठिए, हम सुनाते हैं सच आपको। आपके अंदर जिगरा है सच सुनने का। चलो ये तो पक्ष हो गया जिन्होंने शादी करने के बाद, और जिनकी जो शादी नहीं हो पाई उनका भी यही है सर। जिनकी शादी नहीं हो पाई वो भी सत्य को कहाँ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो भी कहाँ सुनना चाहते हैं कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ये रिश्ता आपके लिए ठीक नहीं है, ये लड़का धोखा दे जाएगा, ये लड़की धोखा दे जाएगी। उस समय तो प्यार में ऐसे पागल होते हैं कि नहीं ये कैसे, ये तो रातों रात जागा है मेरे लिए, इसे तो तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है मेरे लिए। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे केस आते रहते होंगे, लोग लड़के लड़कियां युवा बच्चे आते रहते होंगे और जी ये सब करते रहते जी। होंगे। तो कभी आपने समझाया है उनको कि ये इस तरह से मत करो, आपकी कुंडली मैं बहुत स्पष्ट हूँ, शायद इसीलिए बहुत बदनाम भी हूँ लोगों को, इसलिए थोड़ा सा ये लगता है कि ये हमेशा गुस्से में या ये हमेशा स्पष्ट ऐसे जवाब दे देती है, नहीं नहीं हाँ हाँ ऐसे। मेरे पास जो आता है मैं उसको साफ ये बोलती हूँ कि देखो आप आज मुझसे ये बात लिखवा के ले जाओ और 2.5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वापस पुनः आ जाना मेरे पास और फिर आके बता देना कि मेरी इस बात में कितनी सत्यता थी। आज बुरी ज़रूर लगूंगी लेकिन उस समय बहुत मीठी लगूंगी। उस समय आपको कम से कम ये लगेगा कि उन्होंने बात तो सही कही थी, कड़वी ज़रूर थी लेकिन बात तो सही कही थी। तो अगर आपको सही जानना है, सत्य जानना है तो आप ज्योतिषियों के पास जाइए। ज्योतिषियों को आप खुद अपने हिसाब से सर घुमाते हैं। किसी ज्योतिषी की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको सत्य बता पाए, क्योंकि सत्य आप सुनना नहीं चाहते। 2 लाइन आपके लिए कोई बुरा बोल देगा, आप जाके उसको यूट्यूब पर उसके बारे में उल्टे कमेंट्स करेंगे, आप इंस्टाग्राम में उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, ये ऐसा था, इसने पैसे ले लिया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, इसने ये नहीं करा, इसने वो। आप पूरी बात थोड़ी ना किसी को बताने जा रहे। कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी करी है? अपना पक्ष बताएंगे आप, अपना पक्ष बताएंगे दूसरे का पक्ष नहीं तो बेचारे क्या करें? उनको तो देखिए अपना काम भी चलाना है, अपना घर भी चलना है, अपना बच्चे भी पालने हैं, तो वो बेचारे क्या करें? वो भी मक्खन लगा के बात करते हैं आपसे, नहीं बहन जी हो जाएगा, नहीं बहन जी आप चिंता मत करिए, नहीं बहन जी आप इतना समय निकाल लीजिए। फिर आप उनको बुरा भला कहते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। और बताइए, क्या ज्योतिष के अंदर जब हम बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान की, आपको भी काफ़ी लंबा अनुभव है परिवार के रूप से आते हुए, क्लाइंट्स भी आते रहते हैं आपके पास बहुत सारे, तो क्या कभी ज्योतिष विज्ञान में ऐसा हुआ है कि किसी की कुंडली के अंदर कोई एक कुंडली आपने देखी कि जिसके भाग्य में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था, एक नॉर्मल सी कुंडली थी, और उस आदमी ने अपने जीवन के अंदर बहुत तरक्की करी? मैं बैठी हूँ आपके सामने। अच्छा, ये कैसे संभव है? अपने अंदर के दृढ़ विश्वास से, कर्मों से, माँ बाप के आशीर्वाद से और सच्ची लगन और भक्ति से। अच्छा, आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनना नहीं लिखा था क्या? ज्योतिषी बनना लिखा था, प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। अच्छा, प्रसिद्धि नहीं लिखी थी, खाली ज्योतिषी बनना लिखा था। ज्योतिषी बनना लिखा था, ये लिखा था कि एक दिन ये ज्योतिष और अध्यात्म के उसमें लोगों का मार्गदर्शन करेगी। अच्छा। और लोग इसको भगवान के रूप में ही स्वीकार करेंगे।
मतलब इसके मुंह से जो बात निकल जाएगी लोग उसको मानेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उस जमाने में सोशल मीडिया होता ही नहीं था। अब किसको पता था कि इसका राहु ऐसे काम कर जाएगा, जबकि उस समय के जो ज्योतिषी होते या उस समय के जो लोग होते वो कहते कि ये तो बहुत बड़ी राजनेता बनेगी, इसका राहु जहाँ बैठा है ये तो बहुत बड़ी राजनेता बनेगी। कहाँ ज्योतिष बनेगी ये तो बहुत बड़ी राजनेता बनेगी, क्योंकि इसके बहुत नाम प्रसिद्धि और सम्मान के इसके योग हैं। अब सर उस समय कौन ज्योतिषियों को सम्मान देता था? मैं बात कर रही हूँ आज से 45 साल पहले। आप तो खुद बताइए मुझे कितना सम्मान मिलता था। इस बात को मानता हूँ कि बहुत सम्मान नहीं था, जो कि इतना ज्योतिष आम आदमी प्रचलित भी नहीं था। कुछ खास लोग ही जाते थे ज्योतिषियों के पास, या 2 लोगों को पता होता था तो वो 20 को बता देते थे, 20 को पता होता था तो वो 400 को। हमारे समाज में ज्योतिषियों के पास बहुत जाया जाता था। एक जब बच्चे का नामकरण होता था उसके लिए जाते थे, एक बच्चे का जब विवाह होता था कुंडली मिलान के लिए जाते थे, और जब एक उस जिसका विवाह कराया था जब उसके बच्चा होता था तो जाते थे। ये इसके आगे की तो गणना नहीं है। या 7.5 आ गई तो उसके लिए थोड़ा बहुत पूछने चले गए, बहुत परेशान हो गए हैं पंडित जी बताओ। छोटी मोटी परेशानी में तो वो भी नहीं आते थे पंडितों के पास। तो उस समय कहाँ ज्योतिष उस पे था कि कोई ये कहता कि राहु और, जो कि मैं कहूँगा कम्युनिकेशन कम था, राहु और ज्योतिष के माध्यम भी एक बनेगा और वहाँ भी लोग नाम और यश मान कीर्ति कमा ले। जैसे अब ये 2025 है जी, जैसे मैंने कई लोगों से और बातचीत हुई, भी मैंने बहुत पॉडकास्ट किए, तो कई सारे ज्योतिषी ने बताया कि ये सूर्य का साल है 2025। क्या ये सही है? सूर्य का साल है। न्यूमरोलॉजी वाले मंगल बता रहे हैं। मैं मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं तो ना न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ना एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ कि किसी ने मेरे को बताया सूर्य का साल है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसके बाद बताऊँगा। सर देखिए, जो आपको टिपिकल पंडित और ज्योतिष मिलेगा वो सूर्य बोलेगा, और जो न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर मिलेंगे वो आपको मंगल बोलेंगे। अब इसमें जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपदाएं बहुत होने लग गई, अभी 2025 में लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छा नहीं रहेगा, आपदाओं भरा साल रहेगा। जैसे अभी पीछे अभी बादल फट गया अभी 4 दिन पहले, उसके पहले विमान दुर्घटना हो गई, उसके पहले भी कुछ ना कुछ होता रहा, तो ये आपदाओं का साल रहेगा। तो क्या जब सूर्य स्ट्रांग होता है या सूर्य का साल होता है तो क्या आपदाएं आती हैं? नहीं। अब हम वही वाली बात है कि इसके अंदर भी बहुत सारी अपनी अपनी अलग अलग तरह की गणनाएं हैं। ये बेसिकली स्टार्ट हो चुका 2024 से ही। अच्छा, 2024 से स्टार्ट हो गया? 2024 से स्टार्ट हो चुका और ये चलेगा 2037 तक। 37 तक? तो बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लंबा समय है। और ये मैं मान के चलूँ तो 13-14 साल हो गए। हाँ, और ये जो समय है ये धीरे 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 अनेकों प्रकार की प्राकृतिक रूप से इसी तरह आपदाओं को बढ़ाने का कार्य होगा। बहुत सारे हमारे जिसे कहते हैं खगोलीय शास्त्र के अंदर परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देंगे, मौसम के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, आपको क्लाइमेट बहुत बदलते हुए दिखाई देने लगेंगे। गर्मी में भी आपको बरसात दिखाई दे जाएगी, एकदम टिपिकल गर्मी वाले टाइम में जब कभी होती ही नहीं थी बरसात। आपको सर्दी के टाइम पर गर्मी दिखाई देने लग जाएगी। तो ये सारी की सारी ये जो क्लाइमेट अव्यवस्था है ये सारी आपको दिखाई देने लग जाएगी। ये थोड़ा सा परिवर्तन अब हमारे हर एक ब्रह्मांड की चीज़ों में आएगा। 37 तक, 2037 की हम बात कर रहे हैं, तो ये आएगा। इसका कोई खास कारण है या वैसे ही जो समय अपने अनुसार चीज़ों को बदलता है? कुछ ग्रहों के जो स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, जैसे कि शनि जो हैं वो अपनी कुंभ राशि से जब निकले हैं और मीन की तरफ आए हैं, मीन में आए हैं, ये एक टाइम जो है वो, और गुरु का राशि परिवर्तन, ये जो 2-3 ग्रहों का ये जो एक साथ में योग बना है, जैसे 2025 में आप देखिए कि गुरु ने राशि परिवर्तन किया, शनि ने राशि परिवर्तन किया, राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आने से कुछ समय पहले से ही आहट देने लग जाती हैं। ग्रह जब बदलते हैं तो वो एकदम से परिणाम नहीं देते हैं, वो आहट देते हैं कि अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मैंने कहा 2024 से ये चीज़ें हमें आहट देना स्टार्ट हो गई। अब ये जो चीज़ें हैं ये 2037 तक चलेंगी, और ये परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि इंसान को समझ जाना चाहिए कि अब प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। अब जो चीज़ें हैं ना वो व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो रही हैं। अब आपको अपने में सुधार करने की ज़रूरत है, नहीं तो प्रकृति अब आप अगर आपकी तरह बिगड़ जाएगी। जैसे आप तो बिगड़ ही गए, मनुष्य तो बहुत बिगड़ चुका है, ठीक है। जाएंगे जी समुद्र के पास, बैठेंगे, बियर पिएंगे और वहीं पर उस बोतल को, हमने बहुत प्रकृति का दोहन कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। हम यहाँ ज़मीन खोद दी, वहाँ जंगल काट दिए, वहाँ पहाड़ काट के होटल बना दिए, मतलब प्रकृति का दोहन किया है। तो अब आपने तो कर लिया, अब प्रकृति का वक्त है।
अब वो करेगी। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। जी। ये तो एक जर्नल मैंने ले लिया था, कल किसी ने मेरे को पूछा था कि जरूर पूछना, जो कि वो पहाड़ से ही आते हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछने के जी। लिए बताया था। धन्यवाद। आपकी सिद्धियाँ, आपके बताए हुए लोग सिद्धियों पर कैसे काम करते हैं, आप कैसे सिद्धियों द्वारा करते हैं, सिद्धियाँ होती क्या है, पहले तो ये बताइए आप मेरे को। जब हम एक बात करते हैं हम ज्योतिष की, ज्योतिष के अंदर हम ग्रहों की बात करते हैं, ग्रहों के उपायों की बात करते हैं। अब आ जाते हैं हम वहाँ पर अध्यात्म पर। हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंदर हमें अनेकों प्रकार के देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। अनेकों देवी देवताओं के पास अपनी एक पावर है। जैसे गणेश जी हैं, वो प्रथम पूज्य हैं। अगर आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे तो आपका कोई काम अच्छा नहीं होगा। विघ्न विनाशक हैं, आपके विघ्न नहीं हटेंगे, आपकी चीज़ें नहीं टलेंगी। तो उनकी ड्यूटी है कि आप कोई भी काम करें, पहले आप उनको निमंत्रण दीजिए। कोई भी किसी भी तरह का कलेश है, भूत प्रेत है, बाधाएं हैं, तो इन सब से हमको हटाने का कार्य कौन करते हैं? हनुमान जी। अब क्या होता है, हर इंसान, सनातन धर्म ऐसा कहता है कि हर इंसान के पास उसकी अपनी एक ऊर्जा है। उस ऑरा को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, अगर उसको आप बढ़ा लेते हैं अपने मंत्रों से, अपने तंत्र से, अपने यंत्रों से, अगर आप उसको बढ़ा लेते हैं, तो आप स्वयं अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए सज्ज हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है। सिद्धियाँ उसमें आपको सहायता करती हैं। जैसे कि नाना प्रकार की सिद्धि होती है। वाणी सिद्धि हो गई, अगर आपने वाणी सिद्धि कर ली और आपने किसी को कोई बात बोल दी, तो वो बात उसके लिए सच हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए सच हो जाएगी। हाँ। अगर किसी ने किसी को गुस्से में कह दिया कि ये हो गया, कुछ बुरा कह दिया, सर तो वो भी वही सच हो है ना, जाएगा फिर उसके लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सिद्धि करने वाले को गुरु बनाना पड़ता है। गुरु उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप गुस्से में कभी भी अपनी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करोगे। हनुमान जी के पास तो अष्ट सिद्धियाँ थी, उन्होंने कब उसका दुरुपयोग किया? तो उनके गुरु ने उनको वो अष्ट सिद्धियाँ देने से पहले उस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट किया ना। तो सही गुरु के माध्यम से ही सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। बिना गुरु के तो आपको सिद्धि भी नहीं मिलने वाली। अच्छा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप रोज जाके शमशान में बैठ जाइए, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी अगर आपके पास सही गुरु नहीं होगा। सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में आप अपनी जान और गवा बैठेंगे। जान भी जा सकती है। बिल्कुल जाती है। तो हर चीज़ का अपना एक तरीका है ना सर। अगर हम डायरेक्ट सिद्धियों की बातों पे आएंगे तो सिद्धि क्या है? आपके ऑरा को, आपकी ऊर्जा को, आपके अंदर की शक्तियों को डेवलप करना। ठीक है। तो उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप मार्ग भी तो वैसा ही लेंगे ना। फिर आप गुस्से में क्यों बोल देंगे किसी को? आज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अरे मैम आपके लिए क्या कमी है? आप चाहो, आप तो दुनिया भर के वशीकरण के उपाय देती हो, आप तो लोगों को वश में करने के वशीकरण बड़ा फेमस है। बहुत फेमस है। तो वो वशीकरण में आप किसी को भी बुला सकते हो, किसी को भी बांध सकते हो। एग्जैक्टली मैं वो उसी पे आ रही हूँ। तो लोग मुझे कहते हैं, मैम आपके लिए क्या दिक्कत है? आप तो मोदी जी को वशीकरण कर लीजिए, सलमान खान को कर लीजिए, शाहरुख खान को कर लीजिए, फलाने को कर लीजिए, किसी क्रिकेटर को कर लीजिए, वो आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए भाई साहब, इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। दो तरीके से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है। एक करता है गुरु पद्धति से। ठीक है। जो भाई साहब गुरु पद्धति से व्यक्ति चलेगा ना, वो अपनी गुरु की अवहेलना कभी नहीं करेगा। ठीक है। हम गुरु पथ पे चलने वाले लोग हैं, हमने गुरुओं से सीखा है, तो हमें ये पता है कि हमारी सीमा क्या है। हम अपनी सीमा में रहकर कार्य कर सकते हैं। हम बेवजह का अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं कर सकते कि तू देखना चाहता है मेरे पास कितनी शक्ति है, ले देख। ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई सिद्धि का गलत उपयोग करे तो करने वाले पे भी उसका बुरा असर पड़ता है। बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके घर परिवार पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, कितनी चीज़ें होती है? एक ज्योतिष विज्ञान हो गया, एक सिद्धियाँ हो गई, एक टैरो कार्ड हो गया, कुछ कहते हैं योगिनियाँ भी सिद्ध कर लेते हैं। वो सिद्धियाँ ही तो हैं। अच्छा, वो भी सिद्धियों में ही आता है, योगिनियाँ सिद्ध करना। अप्सराएं, योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, ये सब सिद्धियाँ ही तो हैं। अच्छा, ये सब सिद्ध हो जाती है। अप्सरा सिद्धि अलग है, योगिनी सिद्धि अलग है, अच्छा। यक्षिणी सिद्धि अलग है। लोग करते हैं इनको। बिल्कुल करते हैं। और ये वाकई है, ये काम ये करते हैं। वाकई है। ये नहीं पता किसके पास है, लेकिन है लोगों के कर्ण पास। पिशाचनी हो गई, अच्छा। पंचगुला हो गई, अच्छा। तो ये सारी की सारी सिद्धियों में ही तो आती हैं। तो आज के ज़माने में कोई इनको सिद्ध करता है या पहले ज़माने में करते थे? करने वाले करते हैं सर। मतलब आपके मानना है कि ऐसे होंगे लोग पूरे भारत में करते जो हैं, ये सब कर रहे होंगे? करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको निरंतर प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं। पर मैं आपको फिर वही
आप बड़े भी हैं और सम्माननीय भी हैं भाई साहब, मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोगों को समझाइए कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अच्छा, इन्हें बिना गुरु के सानिध्य में लिए हुए नहीं करना चाहिए। पहले इनके लिए उपयुक्त गुरु ढूंढें। अगर आपको मन में है ऐसा करना तो फिर आप कर सकते हैं, अगर वैसे करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे बिल्कुल नहीं इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करती कि करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अच्छे कर्म करते चलिए, ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कीजिए। ईश्वर को जो आपको देना होगा सब उनके ही पास हैं। अच्छा, क्या सिद्धियाँ, क्या शक्तियाँ, सब उन्हीं के पास हैं। क्या ऐसा हुआ है कभी आपके सामने, मतलब प्रत्यक्ष रूप में आपने कभी देखा है इस तरीके से कि कोई किसी कुंडली के अंदर किसी का कोई बुरा योग है और वो भगवान के मंदिर जा रहा है या भगवान की पूजा कर रहा है और उसका वो योग नहीं टला? नहीं टला? हाँ, ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास। लोगों को, मतलब मैं ये नहीं जानता वो सच कह रहे हैं, वो अपना पक्ष बता रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो ये बताते हैं कि वो पूरे टाइम पिछले 10, 15, 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका बुरा समय नहीं जा रहा। ऐसा नहीं, संभव इसके है अंदर क्या? देखिए मैं आपको ना 3 कॉजेज बताती हूँ। पहला तो ये होता है कि पहली चीज़, आपकी कुंडली में जो बुरी चीज़ है, जो भी मैं नहीं जानती क्या है उनकी कुंडली में, उनका समय ठीक नहीं है, मतलब अच्छा आर्थिक और समय सामाजिक रूप से वो काफी फंसे नॉर्मल रहते समय हैं। सही नहीं है। हाँ, तो बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन वो पूजा रोज करते हैं, मेरे सामने कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनको इतने सालों से। मैं बताती हूँ आपको। लेकिन उनको बल्कि एक ज्योतिषी ने यहाँ तक बताया, जब मैंने उनको बोला, तो मेरे जानकार हैं, तो मैंने उनको बोला किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, क्या पता। वो बताने लग गए मुझको कि मैं ज्योतिषी के पास गया था, तो कह रहे कि भाई आपकी कुंडली में तो पूजा करना ही मना है। हाँ। आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते। अगर आप भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा करोगे उतने कष्ट में रहोगे। उतने कष्ट में रहोगे। तो जब भगवान ही कष्ट में दे रहा है तो मैं पूजा तो नहीं छोड़ूंगा। अब इस संदर्भ में आप क्या कहेंगी? मैं समझ गई। इसमें क्या होता है, देखिए जो मैं आपको भाई साहब बताना चाहती हूँ वो ये है कि ऐसे समय में हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये जो कुंडली है इसके अंदर किस ईश्वर की पूजा करना उसके लिए सही रहेगा। किस ईश्वर का मतलब ये होता है कि हम नॉर्मली गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, हम जो है हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं, हम श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं, है ना, हम नॉर्मल शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। शिवलिंग पे हम जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारी कुंडली के अंदर हमें चाहिए तीव्र देवी देवताओं का पूजन करना। अच्छा, कि जैसे हम माँ काली का पूजन करें, हम भैरव बाबा का पूजन करें, या हम हनुमान जी का पूजन करें, जैसे कि महालक्ष्मी का करें। अच्छा, माँ को राधा रूप में ना पूज के हम तंत्र में महालक्ष्मी का करें, अच्छा, श्री तंत्र की प्रैक्टिस करें हम। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ है, ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं, है ना। आप क्या है, आप सामान्य रूप से कर रहे हैं कि दिया जला दिया, हमने आरती कर ली, हमने पाठ कर लिया, हमने जाप कर लिया, तो उस आपकी चीज़ों को क्या चाहिए, थोड़ी हाई पावर कंट्रोल करने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं, असर तो उसका भी आएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका वो करा हुआ पाठ पूजा आपका व्यर्थ जाएगा, असर तो उसका भी आएगा, लेकिन वो टाइम टेकन होगा। अच्छा, वो एक पूरा समय लेगा। जैसे 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, कितना है, जीवन ही खत्म हो जाएगा 40 साल में। जो भी है बचेगा आपके क्या? आपके कुंडली में जैसा भी लिखा है वो उतना समय लेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा तीव्र देवी देवताओं के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे या उनका पूजा पाठ पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर समय पे चालू करेंगे तो उसका आपको असर इंस्टेंट दिखेगा। एक बात ये हो गया। दूसरा क्या होता है, किसी किसी कुंडली के अंदर प्रेत बाधा होती है। वैसे कैसे पता लगती है प्रेत बाधा? टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, कुंडली के भी कुछ योग होते हैं जिनसे पता लगती है कि पेट बाधा है क्या। पिशाच योग, जैसे कि शनि और राहु का साथ होना पिशाच योग है, तो पता लगता है कि पिशाच योग है कुंडली के अंदर। अब वो किस तरह का है और क्या आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव डाल रहा है वो सामने दिखता है, तो या तो आपकी कुंडली से वो चीज़ें निकल जाए, नहीं तो वहाँ पर एक ऐसे साधक की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी आपने सिद्धियों की बात करी, ऐसे साधक की ज़रूरत पड़ती है जो आपकी चीज़ों को अपनी थर्ड आई से देख ले। अच्छा, वो आपको रास्ता बता दे कि ऐसा करके वो आपको रास्ते बता देंगे। वो रास्ता बता दे। तो अगर ऐसी भी कोई नेगेटिव एनर्जी या ऐसी कोई चीज़ होती है ना, तो आप सात्विक कुछ भी करते जाइए, आपको उसका फल नहीं मिलता। तो मतलब जो उस चीज़ का जिन भी ज्योतिषाचार्य को उन्होंने कुंडली दिखाई तो उन्होंने सही कहा कि आप पूजन बंद कर दीजिए। बंद तो मत करिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि क्या पता इससे भी बहुत वर्स्ट होना लिखा हो, उनका पूजा पाठ उनको कहीं तो बचा रहा है। हाँ, ये भी हो सकता है।
ये भी मैं तो हमेशा हर चीज को एक पॉजिटिव वे में ही देखना पसंद करती कृपा तो ईश्वर कृपा है, हो सकता है कहीं क्या समझ पता आपको क्या मालूम कि किस हद तक लिखी थी तबाही। हाँ, ये तो किसी को नहीं पता। ये तो हम तय करने वाले कोई भविष्य नहीं कर्म होते, में क्या छुपा है तो कोई नहीं जानता। लेकिन हो सकता है कि हमारे इसी पूजा पाठ करने से या हमारे इसी चीज़ करने से हम 100% गड्ढे में ना जाकर हम 50% ही हैं। जैसे अभी आप देख रही हैं कि आने वाला समय जो है त्योहारों से भरा हुआ है भारत जी। के अंदर, तो मैं ये चाह रहा था कि अब हमारे देखने वालों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे उपाय बताएं, जैसे कुछ गणेश चतुर्थी पे कोई कुछ कॉमन उपाय जिनसे उनको धन, वैभव, बीमारियों से दूरियां, किसी घर में कोई समस्या है, जैसे किसी घर में विवाह नहीं हो रहा, विवाह योग्य बेटी है या बेटा है, या धन से कोई परेशान है, या कैरियर को लेके कोई परेशान है, या कोई बीमारी को लेके परेशान है। आदमी ज़्यादा इन्हीं 3 चीज़ों से परेशान होता है। तो वो गणेश उत्सव में ऐसा कौन सा उपाय करे, या नवरात्रों में कौन सा उपाय करे, या दीपावली में कैसा उपाय करे कि जिससे कि वो उसको इन सब समस्याओं से थोड़ा सा राहत मिले या उससे वो बाहर आ जाए। देखिए, कोई भी प्रमुख दिन ले लीजिए, चाहे आप गणेश चतुर्थी ले लीजिए, आप ऋषि पंचमी ले लीजिए, आप राधा अष्टमी ले लीजिए, आप नवरात्रि ले लीजिए, शरद पूर्णिमा ले लीजिए। नवरात्रियों में आप किसी भी दिन ये कार्य कर सकते हैं। करना क्या है, एक छोटी सी डिब्बी ले लेनी है। अगर ये डिब्बी चांदी की होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप स्टील की एक डिब्बी ले लीजिए। इस डिब्बी के अंदर 5 आपको कमल गट्टे रखने हैं, थोड़ी सी केसर रख देनी है, और साथ में आपको 2 दाने आपको इसके अंदर इलायची के रखने हैं। इलायची को हम फोड़ लेंगे, उसके 2 दाने निकाल लेंगे और इसके अंदर रख देंगे। अब इस डिब्बी को आपको बंद कर देना है। बंद करने के पश्चात आपको इसको लाल कपड़े से बांधना है, लेकिन उस लाल कपड़े के ऊपर आप पहले तो ऊपर लिखेंगे श्रिम। अच्छा। चाहे आप पेन से लिख दीजिए, चाहे आप रोली से लिख लीजिए, या फिर आप चंदन से लिख लीजिए। उसके पश्चात आप इस पर एक नंबर लिखेंगे। अच्छा। नंबर होगा 17172। 17172 मतलब 17 2। ठीक है। ठीक है जी। अब इस कपड़े से आप उस डिब्बी को बांध देंगे। बांधने के पश्चात आप ईश्वर को स्पर्श करा देंगे। आपके घर में मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं, आप स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद आप धूप बत्ती दिखा दीजिए। उसके बाद आप इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। और जिसके घर में तिजोरी ना हो तो अलमारी होगी जहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, गहने रखते मैंने हैं। स्पेशल पूछा है। हाँ, कुछ लोग वैसे क्या होता है कि तिजोरियां हमारे घर रखनी में तिजोरी चाहिए। नहीं, हम कहाँ रखेंगे? सर, तिजोरी रखनी चाहिए घर में। अच्छा, छोटी बड़ी कैसी भी तिजोरी रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। अब चाहे पैसे नहीं होंगे तिजोरी में क्या रखेगा वो? क्या पता आपकी तिजोरी रखने से पैसे आने हों। जो तिजोरी है वो किस दिशा में रखनी चाहिए? तिजोरी रखने का सबसे अच्छा जो दिशा मानी गई है कि उसका जब हम द्वार खोलें तो वो दक्षिण की तरफ देखती हुई होनी चाहिए। नॉर्थ में रखें ताकि वो उत्तर में रखें और दक्षिण की तरफ देखें। आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करें। मैम जो है बहुत कम उपाय बताती हैं और मैंने आज इनसे पूछ लिया है। आपके बहुत लाभ आएंगे, बहुत काम का है ये उपाय। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था ये कि किसी की कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत है जी। अभी कोई मिले थे, पीछे एक सेमिनार में मैं गया था, ज्योतिष जी। का कोई सेमिनार था वहाँ मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी, कुछ लोगों से बात हुई। अब सेमिनार में जाते हैं तो बातचीत जी। होती है। कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने बताया कि जिनका सूर्य जी बहुत मजबूत होता है, स्वराशि होता है, अच्छे स्थान पर होता है, जी। मगर वो फिर भी जीवन में बहुत तरक्की नहीं कर पाते। गुस्सा ज़्यादा रहता है उनको, कुछ अकेलापन सा भी हो जाता है उनके जीवन में। तो ये बात कहाँ तक सही है? तरक्की केवल एक सूर्य नहीं देते ना, सूर्य बल देते हैं। तो सूर्य जिसकी कुंडली में अच्छा होगा ना सर, उसको हमेशा जीवन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी अपने आप को प्रूफ करने की, और ऐसा व्यक्ति प्रूफ भी करके दिखाएगा। लेकिन सफलता केवल सूर्य नहीं देते, सूर्य आपको तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए। सूर्य आपका व्यक्तित्व बना देते हैं, वैसा आपको बहुत कर्मठ बना देंगे। आप काम बहुत लगन से करेंगे, बहुत मेहनत के साथ काम करेंगे। कोई 10% काम करता होगा तो सूर्य प्रधान व्यक्ति 80% काम करेगा। काम से, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो उसका कर्म होता है। तो
सूर्य की अपनी अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं। सूर्य प्रधान व्यक्ति कभी भी आप उसको छिचोरेपंती करते नहीं देखेंगे कि वो कहीं भी बैठ गया कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं मिलेगा। सूर्य प्रधान व्यक्ति होगा, आपको हमेशा वो वेल मैनर्ड दिखेगा, वेल बिहेव्ड, अलग से नजर आएगा। सम्मान अपने आप लोग करने लग जाते हैं, चाहे आप उस पोस्ट पर नहीं हैं, चाहे आपके पास उतना पैसा नहीं है, चाहे आप उस बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपको 10 लोग जो है ना वो सम्मान करेंगे ही करेंगे। तो सूर्य की क्वालिटी है। अब आपको इसके अंदर तड़का चाहिए अगर सक्सेस का, तो फिर कुछ ग्रह हैं जिनका हमको सहयोग चाहिए होता है। जैसे कि वहाँ हमको गुरु भी चाहिए, वहाँ हमको मंगल भी चाहिए, तो थोड़ा सा उनका सपोर्ट चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है अगर उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कहीं किसी भी तरीके से सक्सेस उसकी उस वक्त हो जाए जब उसकी सूर्य की महादशा चल रही हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया कि मंगल और उनका सपोर्ट चाहिए गुरु का। अगर चंद्रमा जैसे किसी का बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग वाला चंद्रमा है, बहुत अच्छी राशियों में है, बहुत बढ़िया चंद्रमा है, वो आदमी सामाजिक नहीं रहता, फैला देता है ना ऐसे व्यक्ति को। ऐसा अमूमन देखा गया है जिसका ऐसा चंद्रमा इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब चंद्रमा क्या है? मन, भावना, इमोशन। तो ऐसे व्यक्ति को स्वयं ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है। जिसका कमज़ोर होता है वो क्या करता है, इमोशनल हर बार डाउन हो जाता है, इमोशनली हमेशा टूटता है, डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत धोखे खाता है। लेकिन जिसका चंद्रमा अच्छा होगा ना, उसको ये पता होगा कि मेरे को सिर्फ एक ही जगह तोड़ा जा सकता है, वो है मेरा इमोशनल पार्ट। वो वहाँ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखता है कि वो किसी को सीमा से आगे आने ही नहीं देता। अच्छा, मैं जुड़ूंगा ही नहीं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। वो अपनी कमज़ोर कड़ी को जानता है और उसको प्रोटेक्ट करके रहता है। जैसे इसलिए वो समाज से कटा रहता है। हाँ, इसीलिए वो समाज से कटा, इसलिए वो राइज भी जल्दी करता है। हाँ, चंद्रमा कैसा है? पानी की उस बूंद की तरह आप ज़मीन पे डाल दीजिए, वो फैलना स्टार्ट कर देगी, वैसे ही वो फैलेगा। तो उसके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब वो लोगों पे ज़्यादा वो नहीं करता। इमोशंस स्ट्रांग नहीं हो जाते, इमोशंस तो उसके अंदर बहुत है, बहुत इमोशनल इंसान होता है, साफ होता है दिल का, बहुत भावनात्मक होता है, लेकिन उसे अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना आ जाता है। आप उसको देख के आप ये नहीं कह सकते ये इमोशनल आदमी है, नहीं दिखता नहीं है वो इमोशनल। लेकिन जब आप उनके साथ रहने लगेंगे, समय व्यतीत करेंगे, तो आपको पता लगेगा इनसे ज़्यादा इमोशनल तो कोई है ही नहीं। एक और सवाल है जो कल किसी ने मेरे से फ़ोन पर पूछा था जी, वो मैंने लिख लिया था, कहीं भूल ना जाऊँ। बहुत सारे सवाल मैंने आपसे आज पूछे हैं। तो वो ये है कि अगर किसी के जीवन बहुत ही ज़्यादा दुख में चल रहा है, उसकी कुंडली भी ऐसी है, मतलब कुछ हो नहीं सकता उसका, कई ज्योतिषियों के पास भी गया गरीब वो बेचारा, उसका कुछ नहीं हो सकता, तो क्या उसका कोई समाधान ही नहीं होगा? है ना, इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका समाधान नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई अगर आपकी कुंडली में नहीं है, आपके यहाँ सूर्य नीच का या कोई भी ग्रह आपका अच्छा नहीं है, तो वो वाला काम आपको दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। उसी कुंडली के अंदर एक योग होता है जिसे हम कहते हैं नीच भंग राज योग। घर की बंद पड़ी हुई घड़ियां भी तो दो समय पर आपको सही समय दिखाती हैं, सही समय दिखाती हैं। घर का कूड़ा भी तो अपना जगह बदलता है, एक ही जगह थोड़ा ना पड़ा रहता है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसी के काम आता है। जानवरों का जीवन व्यर्थ नहीं है, पशु पक्षियों का जीवन व्यर्थ नहीं है, इस दुनिया में किसी का भी आना व्यर्थ नहीं है। तो आपके व्यर्थ पड़े हुए ग्रह भी तो कभी ना कभी आपके लिए अच्छा करेंगे। उच्च के ग्रह लेकर कौन सा कोई बहुत महान बन गया? अब ये तो आप ही बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सूर्य उच्च का था उसी समय जो है शनि उच्च का था। अब 84 में जो लोग पैदा हुए थे, 84 के अंदर जो भी 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में पैदा हुए होंगे, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे कर सकते हैं आप, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है सूर्य ने कब राशि परिवर्तन किया था, पर लगभग ऐसा ही होता है। 1 महीने के लिए एक घर में रहता है ना सूर्य, तो हम एक टेंटेटिव लगा लेते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई, इस 1 महीने में 84 के अंदर जो बच्चे पैदा हुए, अप्रैल 1984 में जो बच्चे पैदा हुए, उनकी कुंडली में तो उच्च का भी सूर्य भी है और शनि भी है। तो सब कहाँ हैं? बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, सबके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, चांदी की चम्मच लेकर आए हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी कुंडली खराब नहीं होती। पहले तो ये वहम डालना या ये चीज़ बोलना ही एक ज्योतिष की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। हर कुंडली में थोड़ा कहीं ना कहीं बल होता है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई कुंडली तो बदलाव लाती है। चलो पूरा ना सही, संपूर्ण ना सही, कुछ तो अच्छा होता है उस कुंडली के अंदर। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास अच्छा क्या है,
फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि समय विपरीत चल रहा है, हमारे पास कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या का हमको समाधान नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ। सात्विक क्या जीवन बात है। जीना चालू कर दीजिए। क्या बात। प्याज, लहसुन, नॉनवेज, शराब, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर दीजिए। घर के अंदर शालीग्राम जी लाइए। ठीक है। शालीग्राम जी के ऊपर रोजाना जल के अंदर शहद की कुछ बूंदें मिलाकर मधुरा अष्टकम का पाठ चालू कर दीजिए और उनको इत्र लगा के तिलक करके अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। आप देखिए, समय लगेगा, भाग्य ज़रूर बदलेगा। समस्या कितनी भी होगी, समाधान ज़रूर होगा। क्या बात है, यही तो खासियत है आपकी। क्या उपाय बताया है आपने, जिसके लिए आप फेमस हैं। थैंक यू। अपने देखने वालों के लिए भी मैं ये बताऊंगा कि जो उपाय बता रही हैं मैम, वो उन उपायों को जरूर करें। इसमें कुछ लगेगा नहीं, आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। समय की आपके पास कमी है, थोड़ा सा समय और आप मुझे देती तो मैं कुछ उपाय और अपने जानने वालों के लिए, अपने दर्शकों के लिए पूछ लेता। अगली बार आप मुझे ज़्यादा समय दीजिएगा। पक्का। अगली बार आप भी जो है अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं। हमारे नंबर नीचे चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैम के नंबर भी चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ईमेल आईडी भी दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।